हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत है। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट के नए टॉपिक वेन डायग्राम के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। ओके स्टूडेंट, ये जो वेन डायग्राम है इसका कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले जॉन वेन नाम के व्यक्ति ने दिया था। ओके स्टूडेंट, जॉन वेन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उन्हीं के नाम के बेस पे इस डायग्राम का नाम पड़ गया वेन डायग्राम। ओके स्टूडेंट, तो जो जॉन वेन थे उन्होंने क्या बताया था कि मान लीजिए आपके पास यूनिवर्सल सेट यू है, ओके, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ठीक है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट यू है और एक सबसेट है इसका ए, जिसमें हमारे पास 1 2 एंड 3। ओके स्टूडेंट, तो जॉन वेन ने बोला था, उनके अनुसार जो यूनिवर्सल सेट है उन्होंने यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के थ्रू शो किया था। ओके, और जो सबसेट्स है यूनिवर्सल सेट के उन्हें सर्कल्स के थ्रू शो किया था। ओके स्टूडेंट, मतलब कुछ नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है, जॉन वेन ने किया था। और जॉन वेन के अनुसार जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है उसको उन्होंने रेक्टेंगल के थ्रू शो किया था, और जो आपके सबसेट होंगे, जितने भी सबसेट हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट के, उन सभी को सर्कल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया था, शो किया था। ओके, तो इस तरह से किया था, जैसे कि मान लीजिए आपके यूनिवर्सल सेट है, तो हमारे यूनिवर्सल सेट यू है जिसको हमने रेक्टेंगल के थ्रू शो कर दिया, और ये सेट ए है, तो इस सेट को हमने, चूंकि ये इसका सबसेट है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर ही आएगा, तो उसको इसके अंदर रखा और इसमें एलिमेंट जो है 1 2 3 इस तरह से लिख दिए 1 2 एंड 3। ओके स्टूडेंट, तो 1 2 3 इस सर्कल के अंदर है, इस सर्कल को हम बोल रहे हैं ए। ओके, और ये चूंकि इसका सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट का, इसलिए इसको इसके अंदर हमने रखा हुआ। ओके, अब यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 से लेकर 7 तक के एलिमेंट है, जिसमें 1 2 3 तो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट में आ गया, ए में आ गया, मतलब यूनिवर्सल सेट में आ गया। तो बाकी के एलिमेंट कहीं भी आप रख दीजिए 5 6 एंड 7। तो इस तरह से देखिए आप, ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू है। ओके, यू के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 सारे एलिमेंट है, जिसमें कि 1 2 3 जो एलिमेंट है वो किसके अंदर है, ए के अंदर है। तो इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं। तो बस यही है कि जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा उसको आपको रेक्टेंगल के थ्रू शो करना है, और उसके एलिमेंट्स को उसके अंदर आपको शो करना है, दिखाना है, और जो उसके सबसेट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के, उनको हम सर्कल्स के थ्रू इस रेक्टेंगल के अंदर रखेंगे। ओके स्टूडेंट, और उसकी जो एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट को उस सर्कल्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम का। ओके, तो इस वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, उन क्वेश्चंस को समझते हैं और उनको जो है वेन डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए क्वेश्चन क्या क्या है उन्हें देखते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपको ए यूनियन बी को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है आपके पास ए यूनियन बी। ओके स्टूडेंट, मैं आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा, बाकी आप वीडियो को पॉज करके स्वयं सोल्व कीजिएगा, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। हालांकि इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चन भी आपको देने जा रहा हूं, तो उनको भी आप खुद उनके लिए वेन डायग्राम बनाइएगा। ओके, तो पहला है हमारे पास ए यूनियन बी। ए यूनियन बी स्टूडेंट, इस यूनियन के कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि यूनियन क्या होता है। यूनियन मतलब हम ए और बी के सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ए और बी जो है इस यूनिवर्सल सेट के बाय डिफॉल्ट सबसेट्स है। ओके, ये क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सेट दिए गए वो ऑटोमेटिकली, मतलब पहले से ही यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। तो ए और बी इस सेट के अंदर आएंगे। ओके, तो ये हमने ए बना दिया एक सेट, और एक हमने बना दिया ये बी। ओके स्टूडेंट, एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि आप जो भी सेट्स लेंगे ए और बी, ठीक है, जब तक आपको बोला ना जाए कि ये डिसजॉइंट है, तब तक आपको इन सेट्स को इस तरह से लेना है कि इनमें कुछ कॉमन पार्ट भी आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन है, तो आपने ये सेट ए बनाया, या आपने सेट बी बनाया। ओके,
तो आपको बात करनी है ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी मीन्स ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट, इन सबको कलेक्ट करना है आपको। तो मतलब ए आपका पूरा आएगा और बी भी आपको पूरा आएगा। तो वेन डायग्राम में आपको ये जो बोला गया है इतने पार्ट को शेडेड करना है। तो ए यूनियन बी मतलब आपका ये पूरा पार्ट आएगा, ये ए भी आएगा और बी भी आएगा। तो ये पूरा जो आपका एरिया दिख रहा है ये एरिया है ए यूनियन बी। तो बस इस तरह से आपको ए यूनियन बी को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। ए यूनियन बी मीन्स ए और बी दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, उनके सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लीजिए और उस पार्ट को आपको शेडेड कर देना है। तो ये हमारा ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी मतलब ए भी सारे आ गया, ए के सारे एलिमेंट आ गए, बी के सारे एलिमेंट, बस इस तरह से आपको शेडेड करना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, चलिए सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड में है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट बना लीजिए। ये हमारा यूनिवर्सल सेट ये हो गया। ओके, ए बना लीजिए आप, ये आपका ए और ये आपका हो गया बी। तो हमको किस पार्ट को शेड करना है, ए इंटरसेक्शन बी को। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। ओके स्टूडेंट, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, मतलब वही पार्ट, उसी पार्ट को हमको शेड करना है जो दोनों में कॉमन हो। तो कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, देखो इस सर्कल में ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो ए और बी इन दोनों सर्कल में ये पार्ट जो है वो दोनों सर्कल में आ रहा है, तो इस पार्ट को ये आपको शेडेड करना है। और ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीट। इसका वेन डायग्राम भी बन गया। ओके सर, चलिए अब थर्ड वाले के बारे में बात करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट, यहाँ केवल ए ही सेट की बात हो रही है, तो दूसरा सेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ हमारा ए। ओके, ये हमारा ए सेट है। अब बात हो रही है ए कॉम्प्लीमेंट की। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सेट ए के एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, मतलब आपको इस सेट ए को छोड़ देना है, बाकी के पार्ट को शेडेड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बाहर बाहर का एरिया। ओके फ्रेंड, तो ये है आपका सेट ए और ये बाहर बाहर का जो है ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ही होता है, मैंने आपको समझाया था, बताया था पहले कि अगर यूनिवर्सल सेट यू है उसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट है। ए आपका सेट है जिसके अंदर आपके पास 1 एंड 2 है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आते हैं, इन एलिमेंट्स को छोड़ के, मतलब सेट ए का आपको कुछ भी नहीं लेना है, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे लेने हैं। 3 4 और 5। तो क्या अगर ए की बात करोगे, ए देखिए आपका क्या है 1 2 है, तो 1 2 तो ए के अंदर आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा 3 4 5, और यूनिवर्सल सेट के अंदर आपका 3 4 और 5 यहाँ पे आएंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है। और ए के अंदर तो 1 2 ही है, तो ए के अंदर 1 2 है और यूनिवर्सल सेट में 3 4 5 है। तो हमको ए कॉम्प्लीमेंट को सेलेक्ट करना है, मतलब 3 4 5 किस एरिया में बिलोंग कर रहे हैं, इस एरिया में बिलोंग कर रहे हैं, तो उसको ही सेलेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में केवल आपको ये सर्कल के बाहर का एरिया यूनिवर्सल सेट का वही सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड वाला। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की, जिसमें बोला गया है ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इस डिसजॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डिसजॉइंट क्या होता है, उसके बाद फिर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो डिसजॉइंट कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो डिसजॉइंट कुछ नहीं होता है, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। मान लीजिए आपके पास दो सेट ऐसे हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो इस टाइप के सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर आपके पास ABC है, ये एलिमेंट है। ओके, और आपके पास एक सेट B है
जिसमें आपके पास एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। तो इन दोनों सेट में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। अगर आप A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक नल सेट मिलेगा जिसको हम 5 बोलते हैं। तो अगर A इंटरसेक्शन B आपका 5 आ रहा है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इस टाइप के सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओके, तो डिसजॉइंट सेट्स बोल दिया गया है, इसलिए हम वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं जिसमें हम पहले से ही इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रखेंगे। तो ये आपका इस तरह से सेट ये A है, ये B है और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिसजॉइंट है, हो गया कंप्लीट। इसमें आपको कोई शेडेड करने की जरूरत नहीं है। जो चीज बोली गई है बस वो क्लियरली शो होनी चाहिए। तो देखिए आपका A और B ये दोनों डिसजॉइंट है। ओके, इसमें कोई शेडेड करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा 4 वाला हो गया है। अब 5th वाले के बारे में बात करते हैं। ओके, इसको रफ कर देते हैं। चलिए 5th वाले के बारे में बात करते हैं। हमारा 5th है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट, हमने A यूनियन B का पहले बना लिया है, अब हमें बनाना है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो कुछ नहीं है, A यूनियन B आपने क्या बनाया था बताइए। इस तरह से आपका ये A और ये B था। तो A यूनियन B में आपने A और B पूरे को शेडेड कर दिया था, क्योंकि आपको A के भी सारे एलिमेंट चाहिए थे और B के भी सारे एलिमेंट चाहिए थे, तो इसलिए आपने A और B को पूरी तरह से शेडेड कर दिया था। A यूनियन B हो गया था। अब हमें क्या करना है, A यूनियन B नहीं चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, A यूनियन B में जो एलिमेंट आ रहे हैं उसको छोड़ के बाकी के सारे यूनिवर्सल सेट के, दैट मींस जो आपका सेट बनेगा शेडेड एरिया वो यही वाला होगा। तो ये हो गया आपका A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। देख लीजिए A यूनियन B को हमने शेडेड नहीं किया, A यूनियन B का जो होल कॉम्प्लीमेंट है मतलब ये बाकी का एरिया उसको शेडेड किया है। ओके स्टूडेंट, चलिए इसी प्रकार से आपका A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। 6 वाला जो है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या होगा, छोटा बना लेते हैं, टाइम ज्यादा लगता है। तो हमारा ये A है और ये हमारा B है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, A इंटरसेक्शन B मतलब इनके कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट के कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। मतलब आपको पहले तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, ये कॉमन पार्ट आएगा ये वाला। ठीक है, ये कॉमन पार्ट है, तो आपको इसको शेडेड नहीं करना है, आपको इस कॉमन पार्ट को छोड़ के बाकी के पूरे एरिया को शेडेड करना है। तो बाकी में कौन आएगा बचा हुआ, इसको शेडेड कर दीजिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही ये होता है कि उस सेट को छोड़ दिया जाए। तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो ये तो आएगा। ओके, तो अगर आपका यूनिवर्सल सेट है, ये A है, ये B है, तो आपका ये जो कॉमन वाला पार्ट है, इस पार्ट को छोड़ के बाकी के पार्ट की बात की जा रही है। A इंटरसेक्शन B की बात नहीं की जा रही है, A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है। तो ये आपका A इंटरसेक्शन B है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी के पार्ट को शेडेड कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका। अब 7 वाला देखिए, 7 वाले में क्या बोला गया, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो आपको मैंने एक लॉ बताया था जिसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ओके स्टूडेंट, कुछ याद आ रहा है आपको, डी मॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा था। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि यदि हम A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो एक्चुअल में इक्वल होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही अगर आप A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं
तो उसकी वैल्यू होती है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ यूनियन होता है तो यहाँ इंटरसेक्शन होता है, यहाँ इंटरसेक्शन होता है तो यहाँ यूनियन होता है। तो ये वाली जो वैल्यू है एक्चुअल में किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू जो एक्चुअल में इसके इक्वल हो गई, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है इसके इक्वल हो गई। तो आपका जो ये वाला और इसका, इन दोनों का डायग्राम सेम बनेगा। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं आर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों एक ही चीज है। तो आप इसका बनाइए, इसका बनाइए, डायग्राम सेम बनेगा। वैसे ही इसका बनाइए या फिर ये दोनों एक ही चीज है तो इन दोनों के डायग्राम भी सेम होंगे। इसकी जगह आप लिख दीजिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके सर, तो ये हो गया है वेन डायग्राम। ओके, चलिए, तो यहां पर हमने बात की है दो सेट सबसेट्स की। ओके, ए और बी हमारे पास दो ही सबसेट्स है। अब मान लीजिए आपको 3 सबसेट्स मिल जाए और उससे रिलेटेड कुछ सिचुएशन दी जाए और उसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे? ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काफी इजी है, जो बोला गया है केवल उतने पार्ट को ही आपको शेडेड करना है। इस चीज को अच्छे से गार्ड मान लीजिए कि जो बोला गया है उसी पार्ट को शेडेड करना है। ए यूनियन बी बोला गया है तो ए यूनियन बी कौन, ए और बी पूरा का पूरा, ठीक है, दोनों को, तो दोनों को शेड कर दो। ए इंटरसेक्शन बी बोला गया है तो मतलब ए और बी के जो कॉमन पार्ट है केवल इसकी बात हो रही है, उसको शेडेड कर दो। ए कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, मतलब ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी पार्ट को शेडेड कर दो। फिर ए और बी डिसजॉइंट है तो डिसजॉइंट है मतलब दोनों को अलग अलग शो कर दीजिए। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए। ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी पूरा का पूरा, तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा गया, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के, जो छोड़ के वाली बात है उसको पूरे शेडेड कर दीजिए। तो ये काफी इजी है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम 3 सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं और उनको उनके लिए वेन डायग्राम को क्रिएट करते हैं, देखते हैं। ओके।